नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कहां रिटायर्ड फौजी ने अपने भाइयों को मारी गोली, कहां नो हेलमेट नो पेट्रोल की धज्जियां उड़ा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारी, कहां ग्राम पंचायत के चुनाव में हुए मतदान और जानेंगे कहां पर जिला पार्षद ने आपूर्ति पदाधिकारी पर लगाया धन उगाही का आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा क्राइम ब्रांच CIW और पिनाहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट के बाद व्यापारी की पत्नी सहित हत्या के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी। SSP प्रभाकर चौधरी ने किया खुलासा। लूट की कई ज्वेलरी बरामद। 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट के बाद की थी व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की हत्या। CCTV फुटेज में दिखे थे बदमाश। 4 आरोपियों को दबोचा। SSP ने टीम को किया पुरस्कृत। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि पिनाहर कस्बे में 2 लोगों का मर्डर हुआ है और साथ में कुछ सामान भी गायब है। वहाँ पे फोरेंसिक यूनिट, साथ ही पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, डॉग स्क्वाड, सारे लोग गए और आसपास पूछताछ शुरू हुई। इसमें तत्काल 394 302 IPC का वाद पंजीकृत किया गया था। जब पुलिस ने इसमें जानकारी करना शुरू किया तो कुछ CCTV फुटेज साथ में हाथ में लगे और उनके माध्यम से पहचान कराई गई। तो एक शेरा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई। जब उसको पुलिस ने पकड़ा, उससे विस्तृत पूछताछ हुई तो उसने कई लोगों के और नाम बताए जो फुटेज में ऑलरेडी थे। उसमें से गोलू था, विपिन था, मंगला और अन्य लोग थे। और ये प्लानिंग पिछली दिवाली के लिए की गई थी, जिसमें पास पड़ोसी का गली का एक व्यक्ति जिसने रेकी किया था और इन्हीं कारणों से उसको एक्सक्यूट नहीं किया जा सका था। तो पुरानी घटना के 2 लोग, साथ में नए और 3 लोग शामिल हुए इसमें। और रात में पहली बार गए, बाथरूम के दरवाजे से चढ़े, वहाँ पे उन्होंने इन्वर्टर नीचे ले आया, भारी होने की वजह से ले नहीं जा पाए, मेन दरवाजे से वापस। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी ने अपने 2 सगे भाइयों को गोली मारी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए। घायल लोगों को भेजा गया आगरा, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें आगरा रेफर किया गया है। इस संबंध में SP ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि आरोपी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही जारी है। सर, नगरा खंगर में गोली चलने की घटना है, पूरा प्रकरण क्या है? थाना नगरा खंगर में शैलेंद्र नामक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, जिसने कुछ प्रॉपर्टी के विवाद में अपने 2 सगे छोटे भाइयों को, जिनके नाम जितेंद्र और विजय हैं, उनके ऊपर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। दोनों इन घायलों का इलाज के लिए आगरा पेशेंट मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है और अभियुक्त शैलेंद्र को मैं असलहे के गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की मुहिम नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर जमकर उड़ा रहे धज्जियां पेट्रोल पंप स्वामी और कर्मचारी। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप कर्मी इस मुहिम को पलीता लगाने में जुटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिला प्रशासन इस मुहिम को कामयाब कर पाएगा या नहीं। बिना हेलमेट के आप तेल कैसे दे रहे हो? आपको पता है सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। बिना हेलमेट के तेल कैसे दे रहे हैं आप? क्यों भैया? हाँ भैया, बिना हेलमेट के तेल कैसे दे रहे हैं आप? हेलमेट जी, आप मैनेजर नहीं है? नहीं, आप अभी बता रहे थे, क्या कह रहे थे? एकदम लागू नहीं पाई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज दिनांक 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। देखने में आया कि ग्राम पंचायतों की माताओं बहनों अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जहां पर लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान किया जा रहा है। शासन प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट नजर आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होकर सुरक्षा करते हुए नजर आए, तो वहीं सेक्टर सुपरवाइजर मतदान केंद्र जाकर अपडेट लेते नजर आए। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से अवैध उगाही किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में क्षेत्र संख्या 48 के जिला पार्षद रामानंद ओझा उर्फ मुकेश ओझा ने संबंधित पदाधिकारी व प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार को जिला पार्षद रामानंद ओझा उर्फ मुकेश ओझा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मामला हुई है कि बंदरा प्रखंड के अंतर्गत प्रभात कुमार
जो एमओ के पद पर वर्तमान में पदस्थापित हैं, ये घूम घूम करके तमाम 15 प्रखंड से एक एक डीलर के यहाँ जाके ये उगाही का काम करते हैं और उगाही के बदले में डीलर को प्रोत्साहन देते हैं जो राशन में कालाबाजारी करे। जनता का समस्या लगातार आता है। देखते देखते पता चला कि इस तरह का मामला है। कई बार इनको मौखिक टेलीफोन से शिकायत भी किए। जब जब इनको शिकायत किए तब डीलर से जाके 1 लाख रुपए उगाही का मांग करते हैं। आज यहाँ कहाँ है? आज आए हैं जब हम इनको बताए कि आप डीलर से अवैध उगाही नहीं कीजिए, 1 लाख रुपया मांगिएगा, फिर वो गरीब का राशन बेच करके उसको पूरा करेगा, इसको बंद कीजिए। तो उन्होंने कड़ा आपत्ति जताया, कहा कि ठीक है, से आपको जो करना है कीजिए, हमारा जो विभाग का हिसाब किताब है उसी से हम चलेंगे। तो उनके खिलाफ हम एसडीओ साहब से मिले हैं अभी वर्तमान में और डीओ साहब के लिख दिए हैं, जिला प्रतिनिधि पदाधिकारी को लिखित दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम डीएम साहब से मिलकर उनको प्रतिवेदन देने जा रहे हैं। अभी अगर डीएसओ साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, फिर आगे आपकी क्या रणनीति? तो रणनीति सोमवार के एक प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग डीएम साहब से मुलाकात करेंगे और उनको देंगे। इसके जो खाद्य आपूर्ति मंत्री बिहार सरकार है, हम उनसे भी मिलने का टाइम मंगल के दिन ले लिए हैं। बोले हैं कुर्बानी के बाद आइए, मंगल के क्या समस्या हमको बताइए। हम इनको इस बार भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जो भी बन पड़ेगा, इनके लिए हर कर्म करेंगे और इनको एकदम दरमाहा पर लाके रखेंगे। इनको 1 रुपया घूस 15 प्रखंड में लेने नहीं। ये 15 प्रखंड का मामला है। क्या परिचय हुआ? ये 15 प्रखंड में अभी वर्तमान हम जिला परिषद हैं, मुकेश ओझा नाम है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। ताज़ा मामला बदायूं जिले के बिसौली में सरकारी खाद्यान्न का धांधली करने का नया मामला सामने आया है। कोटेदार का आरोप है कि सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को गेहूं वितरण करने के लिए आया है, जिसमें सारे गेहूं के कट्टे पानी से भीगे हुए हैं, जिनकी तौल करने पर गेहूं का वजन ज्यादा होगा और राशन गेहूं कम मिलेगा। ट्रक चालक परिचालक गाड़ी को बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। ठेकेदार भी सूचना के बाद मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद शिकायत मिलने पर मौके पर बिसौली खाद्य पूर्ति अधिकारी पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ग्राम भावनपुर का छोटा डीलर। समस्या क्या है? समस्या ये है, ये गाड़ी जो खड़ी है गेहूं की, वो पानी मार के लाई गई, तो क्या रही है? इसमें गल्ला जो ज़्यादा वेट बैठता है और गेहूं होता है कम। पूरी गाड़ी भीगी हुई है। शिकायत की किसी ने? और ट्रैक्टर जो ट्रक का ड्राइवर है और कंडक्टर है, वो गाड़ी ब्लॉक करके भाग गया। ठेकेदार और ठेकेदार भी कोई नहीं है यहाँ पे। आपने किसी अधिकारी शिकायत की है? किससे? सप्लाई विभाग में की है, वो लोग आ रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि ट्रकों में जो गोदाम से वो गल्ला आ रहा है वो गीला पहुंचाया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा जानकारी जब प्राप्त हुई तो मैं यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ पे स्थिति देख रही हूँ। बोरियों से निकलवा के गेहूँ मिला है, गेहूँ में निकलवा के उसका सैंपल लिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसी आधार पर करवाई जाएगी। रिजवी अहमद, ग्राम परौली से कोटेदार हूँ। ये जो गाड़ी खड़ी है ये कल से टपक रही है और हमने सप्लाई दफ्तर में शिकायत कर दी है। मैम आ रही हैं, बाबूजी आ रहे हैं। क्या है गाड़ी में? सर गेहूँ है, पानी पड़ा हुआ है क्या? गेहूँ का प्रेशर लगा के लाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों फरार हैं। पानी डाल के लाते हैं? जी। क्यों? पता नहीं क्यों लाते हैं, वजन बढ़ाने के लिए। हम लोगों को इसमें नुकसान होता है। जब लोग यहाँ से ले जाएंगे अपने गोदाम में लगाएंगे तो वो सूखेगा और सूखेगा, हम वितरण करेंगे तो वो कम होगा। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की क्या? जी हाँ, सप्लाई विभाग में अपने क्या कार्रवाई होगी? तो बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जल विभाग की घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। पाइपलाइन डालते समय ऊपर की मिट्टी धंसने से युवक की दबकर मौत हो गई है। जलकल विभाग के कर्मचारी सहित जेसीबी को छोड़कर हुए फरार। अब देखना ये है कि मृतक के परिवार को भरण पोषण करने के लिए किस प्रकार का किया जाता है योगदान प्रदान। क्या नाम है आपका? मैं राधा शंकर, भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री। अच्छा, ये घटना हुई है थाना लाइन पार्क के क्षेत्र में, किस तरह की घटना हुई है और क्या मामला है पूरा? ये मोहल्ला विजयनगर वार्ड नंबर 42 सीवर पड़ रही थी। यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे तो सीवर ऊपर से मिट्टी गिरने से एक मजदूर उसमें दब गया, मौके पर ही ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ परिवार के लोग थे, नहीं संतुष्ट हो पाए तो उसको आगरा ले गए। लेकिन ऐसा पता चला कि वो आगरा हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गया। अच्छा,
अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला है? ये बता रहे कि हमको भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन ये मड़ुआ बसई के पास अंत की मड़ैयाँ हैं, वहाँ का रहने वाला था। उसके परिवार में बेचारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है घर में। अब आगे यहाँ कोई ठेकेदार वगैरह थे नहीं, लापरवाही भी बहुत ज़्यादा रहती है ठेकेदारों की। कम से कम मजदूर काम कर रहे तो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सहयोग दे के काम करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और घटनाएं तो खैर आए दिन होती रहती हैं, लेकिन जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, ये घटना हुई है तो किसके कार्यकारिणी से कार्य चल रहा था सिविल लाइन का? ये जलकल का नगर निगम से हटके जलकल विभाग है, उसका कार्य बता रहे हैं कि जलकल से चल रहा है, लेकिन गलती कुछ शासन की भी रही है कि अभी नई सड़कें बनी हैं, 1-2 महीने हुए और तुरंत उनको तुड़वाने में नंबर लगा दिया। कुछ मकानों में भी दिक्कत आ रही है, जिनके मकान पे वो पहुंच रही, लेंटर भी हिल रहे हैं, मकान डले। काफ़ी लोग शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ थे नहीं, तो इसलिए हमने ना तो विधायक जी को सूचना दे पाई और ना ही नगर निगम ना जलकल विभाग वालों को। आज पता चला था, थोड़ी जई साहब से बात करने को थे कि ये जो नई सड़कें बनी हैं इतनी जल्दी नहीं तोड़वाना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। जो भी हो रहा है शासन की तरफ से ठीक नहीं है। मुश्किल से तो सड़कें बनी हैं 5 साल 6 साल में, अब बन के तैयार हुई हैं। वैसे ही 1 महीना हुआ है तो पूरी जनता इससे संतुष्ट नहीं है और शिविर भी कामयाब नहीं हो रही है। फिरोजाबाद में जहाँ जहाँ शिविर पड़ी है किसी जगह कामयाब नहीं है। अब यहाँ तो देखा जाए कि अगर कामयाब होगी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो नई सड़कें खोद के बर्बाद की हैं इससे कोई भी पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जो भी यहाँ हमारे भाई लोग बहनें खड़े हैं सभी लोग कह रहे हैं ये बहुत गलत हुआ है। जो फिरोजाबाद शहर की जो नई सड़कें बनी 1 महीना भी नहीं हुआ और इनको तोड़वा दिया, चाहे वो नगर निगम का काम हो चाहे जलकल। मेरा नाम गिरीश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए जो घटना हुई है यहाँ पर कब और किस तरीके से घटना हुई है? मेरे को पता चली, मैं खाना खाया था, मैं उठ के भागा था। यहाँ पे 2 आदमी दब गए, एक ऊपर दबा था एक नीचे। तो एक तो हमने देखा था एक दबा था, तो हमने हाथों से मिट्टी खींची है, करार पलट गई थी, मशीन से भी मिट्टी खिंचवाई थी। जब उसको निकाला है हमने अंदर से। कितने बजे की घटना है करीबन? 3:30 बजे की, करीब 3 बजे की घटना। अच्छा, जो व्यक्ति था वो कहाँ का रहने वाला था और किस तरीके से उसकी घटना हुई है? ये मड़ुआ माता के पास रहते थे। कुछ नाम पता है व्यक्ति का? नाम लिखो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डोमचांच थाना परिसर में आगामी बकरीद त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर थाना प्रभारी अब्दुल्ला खां की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे एवं बकरीद त्योहार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपसी सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान डोमचंच थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोगों ने सम्मिलित होकर बकरीद त्योहार में होने वाले कार्यक्रम का समय एवं निर्धारित स्थान के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और कुर्बानी सब लोग घर पे ही देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, और सबको पता है कि जो प्रतिबंधित है उनका कुर्बानी नहीं देना है। तो बाकी ये 3 एजेंडा है, बाकी सब घर पे ही होगा। उसके अलावे बस एक ही बात है कि जितने लोगों ने सभी यहाँ बुद्धिजीवी प्रेजेंट हुए हैं और जो सभी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, तो हम लोग बोलते हैं बस इसको हम लोग आत्मसात करें। धर्म वही है जिसमें हम एक दूसरे के धर्म को समझें, और अगर हम उसका मर्म समझ गए और एक दूसरे धर्म की इज्जत करें, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाए, तो हमारा 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को यही करना है। जैसे हिंदुओं का त्यौहार हम लोग मनाए हैं अभी तक, अभी बकरीद एक अच्छा फेस्टिवल है। हमको याद है कि हम लोग अपने भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे या जब सर्विस में नहीं थे तो हमको भी याद है कि बकरीद में मेरी एक फ्रेंड है अभी दिल्ली में, हम उसके यहाँ ज़रूर बिरयानी खाने जाते थे। जब हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं था तो हम लोग ज़रूर जाते थे कि बिरयानी आज खाने जाना है, तो ईद में सेवई खाने जाना है, वो हमारे यहाँ आती थी। तो एक अच्छा मेमोरी हमारे साथ है। और अभी जॉब में आने के बाद, सर्विस में आने के बाद दूसरे तरह से हम लोग डील करते हैं सब चीज़ों को, तो मेमोरीज अच्छा ही रहे। अभी तक रामनवमी में भी अच्छा ही रहा, हम लोग सब लगे हुए थे, तो रामनवमी भी अच्छा ही रहा और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से रहेगा। और पिछले 10 जून को ही हमको लगता है कि रांची में जो हुआ था इंसिडेंट, थोड़ा नहीं, वो व्हाट्सएप की वजह से और अच्छा खासा माहौल बिगड़ा था रांची का, जिसके आलोक में फिर हम लोग यहाँ भी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक किए थे। तो बहुत डिटेल में चर्चा हुआ था उसके बारे में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो सबको जानकारी है और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर और ये सारी चीज़ों पर भड़काऊ मैसेज आपको खुद तो क्रिएट नहीं ही करना चाहिए। प्लस अगर आपको कहीं से आया भी है तो उसकी सत्यता को एक बार जांच लें। अगर सही भी है तो अगर आपको लगता है कि उस मैसेज को फॉरवर्ड करने से हमारा माहौल बिगड़ सकता है या कुछ लोग आक्रोशित हो सकते हैं तो मैसेज को वहीं रोक देना चाहिए। अगर वो मैसेज सही भी है तो उसको मतलब 10 मिनट के अंदर जो वायरल हो जाता है इतना व्यू। कोडरमा से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। एनजीटी के आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन द्वारा परिक्रमा मार्ग को वाहन रहित करने के लिए जगह जगह पर गाटर चेन लगाई गई थी, मगर गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस विभाग द्वारा अपने आला अधिकारियों के आदेश पर उन गाटर चेन को परिक्रमा मार्ग से हटा दिया गया, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आने वाली भीड़ की तैयारी को लेकर पुलिस विभाग बड़ा ही चौकन्ना नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस विभाग अपनी निगाहें बना रखे है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जिला शाजापुर तहसील शुजालपुर के ग्राम जामनेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान संपन्न हुआ, जहां पर पहुंचे कलेक्टर दिनेश जैन ने मौके पर जाकर पूरी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर हैं साथ में मौजूद रहे और सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम में 10 मतदान बूथ बनाए गए। साथ ही 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन आम जनता को इकट्ठा नहीं होने दिया। साथ ही 100 मीटर के दायरे में आने वाले मार्केट की दुकानें भी बंद रखी गई। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। बबूरी पुलिस ने लैपटॉप और टीवी की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को धर दबोच लिया है। बता दें कि इस आरोपी ने कोचिंग संस्थान से 15 लैपटॉप और एक टीवी की चोरी की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर शिव मंदिर पोखरी के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इसके पास से एक तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये आरोपी इन सभी लैपटॉप और टीवी को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए बिहार ले जाने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस द्वारा धर दबोच लिए गए। पुलिस आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं लगा कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। पूरी में 30/1 की रात को लगभग 7-8 दिन पहले एक चोरी हुई थी, जिसमें एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप और टीवी वगैरह चोरी हो गए थे। उसमें लगभग सारा माल थाना बबूरी के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। इसमें एक चोर भी अरेस्ट हुआ है, जिसमें 15 लैपटॉप, एक टीवी बरामद हुआ, एक उसके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। इसका एक साथी जो है वो मौके से फरार हो गया, इसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, जो अपराधी पकड़े गए हैं और भी जितने मुकदमे हैं इनके उनका इतिहास जान के उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके इस तरह की जितनी घटनाएं हमारे आसपास के जनपदों में हुई है उसमें लग के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुल कितने का वर्कआउट हुआ? कुल लगभग मान लीजिए 15 से 20 लाख की चोरी थी और इसमें जो जितना माल है ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। मेजर जितने 15 लैपटॉप गए थे 15 लैपटॉप रिकवर हो गए हैं। टीवी गया था, टीवी चोरी हुआ था, वो भी रिकवर हो गया है। तो मैक्सिमम रिकवरी इसके अंदर हो गई है और जो इसका एक साथी वांछित है अभी उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई को सभी कार्रवाई की उनकी पूरे गैंग की जानकारी की जाएगी। कैसे ये छत के रास्ते कैसे ये मतलब घुसते हैं चोरी करने के लिए और कैसे ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल शॉप्स हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, उनको टारगेट करते हैं। तो उस चीज़ की पूरी जानकारी की जाएगी। तो इस तरह की जो भी चोरियाँ हुई हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गई हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। हेरहंज में बकरीद त्योहार को लेकर थाना परिसर में शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बकरीद का त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीपीओ अजीत कुमार ने कहा कि प्रखंड में अमन चैन का माहौल बना रहे, उसके लिए सभी लोगों को बकरीद का त्योहार मिलजुल कर मनाने की आवश्यकता है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमासी को लेकर प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ साथ गोवर्धन सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग को वाहन रहित रखने के शासनादेश दिए गए थे। ये शासनादेश 8 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए पारित किए गए, मगर ई रिक्शा चालकों की चलती मनमानी परिक्रमा मार्ग में बखूबी देखने को मिल रही है। ये शासन द्वारा दिए गए आदेश को ताक पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इन ई रिक्शा चालकों की मनमानी को रोक पाएगा।
या फिर अपनी मनमानी को यूं ही चलते हुए नजर आएंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड से है, जहां बेनीवाद ओपी क्षेत्र बलौर निधि गांव में एक महिला एवं एक पुरुष का शव संदिग्ध हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका महिला की पहचान 40 वर्षीय राजकुमारी देवी के रूप में हुई। वहीं मृत पुरुष की पहचान 52 वर्षीय कुलदीप दास बताया गया। दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं। इधर इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्यारों ने धारदार हथियार से महिला की हत्या कर इसके बाद उसके पति की भी हत्या कर शव को बगल के बगीचे के पेड़ से टांग दिया। इधर इस घटना को लेकर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया पति ने ही अपनी पत्नी को हत्या कर अपने को फांसी लगाई है। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में आगे जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गायघाट थाना के बेनीवाद ओपी अंतर्गत एक गाछी में एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ डेड बॉडी मिला है। इसके अलावा उसकी पत्नी अपने घर में मृत अवस्था में मिली है। जो दोनों ही डेड बॉडीज़ मिली हैं, जब हम लोगों ने इसका फर्दर इन्वेस्टिगेट किया है और जो चीज़ें उभर के सामने आई हैं, प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि जो मृतक पति हैं उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है और उसके बाद पेड़ पर इन्होंने लटक करके सुसाइड किया है। हालांकि इसके अलावा जो एफएसएल है यानी तकनीकी साक्ष्य संग्रहण हेतु हमने एफएसएल की टीम को बुलाया है और एफएसएल की टीम उसमें फर्दर जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर रही है। तो हत्या का कोई सामान वगैरह भी मिला है? जी बिल्कुल, हत्या में प्रयुक्त जो दाबी है, जो कटार है, वो कटार वहीं से हम लोग को प्राप्त हुआ है। मृतका के घर से ही, मृतका की डेड बॉडी के बगल से ही वो कटार हुआ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।